को माला आके पहनाएगा, वादा करता है। अगर आप बुलाइएगा तो लड़िए। जो बात बोले थे ना पूर्णिया से कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, अब देखते हैं कि आप पूर्णिया छोड़ते हैं कि पूर्णिया से लड़ते हैं। पूर्णिया देखिए क्या क्या बनाए थे आप, देख लीजिए। मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने का हक नहीं है, तो कहा आपको नेतृत्व करने का हक है? बताइए कौन सा संस्कार है? चलिए आपके नजर में मैं दुश्मन ही सही, लेकिन दुश्मन बुरे दौर से गुजर रहा था। उस समय जो बाढ़ में आपने काम किया था ना, उस काम का हम लोग फैन थे। लेकिन कहां कहां से कैसे कैसे पैसा उठाया जाता है, कैसे कैसे कोचिंग संस्थानों से पैसा उठाया जाता है, कैसे जो बाढ़ में आपने काम किया था ना, उस काम का हम लोग फैन थे। लेकिन खिलाए थे, काहे पूर्णिया छोड़ के भाग गए थे? पता है कि कहां कहां से रंगदारी वसूला जाता है, हमको भी पता है। पूर्णिया में मैंने आपसे 1 रुपया लिया है। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं कि आपसे 1 रुपया नहीं लिया हूं। पप्पू यादव जी ने मेरे बारे में क्या कहा था आप लोगों ने सुना ही होगा। पटना में लोगों का मदद कर रहे थे तो मनीष कश्यप ने आपके समर्थन में वीडियो बनाया था। यहां तक राजद ने उनका टिकट काट दिया है। बुरे पप्पू यादव नाम तो बिहार के लोगों ने सुना ही होगा। पूर्णिया से चुनाव लड़ने का कांग्रेस से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। राजद ने उनका टिकट काट दिया है। बुरे दौर में गुजर रहे हैं और बुरे दौर के समय में मनीष कश्यप का यह संस्कार नहीं है कि किसी के ऊपर हमला करे। लेकिन सवाल तो कर ही सकता है, जब मनीष कश्यप बुरे दौर में गुजर रहा था और जेल के अंदर था, तो यादव जी ने मेरे बारे में क्या कहा था आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी पढ़ाया गया है कि अगर दुश्मन भी बुरे हालात में हो ना, तो उसके ऊपर वार नहीं किया जाता है। और पप्पू यादव जी, मैं तो आपका दुश्मन नहीं था। जब आप बाढ़ में जेल गया ना और आपने मेरे ऊपर जो हमला किया ना, बड़ा दुख हुआ। पटना में लोगों का मदद कर रहे थे तो मनीष कश्यप ने आपके समर्थन में वीडियो बनाया था। यहां तक आप एक केस में, अपहरण के केस में जब जेल गए थे तो मनीष कश्यप ने आपके समर्थन में लगातार वीडियो बनाया था। और मनीष कश्यप बिहारियों के लिए आवाज उठाया। क्यों आवाज उठाया? क्योंकि आपने भी ट्वीट किया था और उस ट्वीट को देख के आप पे भरोसा करके मनीष कश्यप ने आवाज उठाया बिहार के मजदूरों के लिए। तो आपने मनीष कश्यप को गरियाना शुरू कर दिया। और क्या क्या नहीं बोला आपने मनीष कश्यप के बारे में। बिल्डर है, पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ये करता है, वो करता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है। कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ सबूत। मेरा बैंक का खाता भी जो है सीज करवाया आपने, लेकिन उसे भी जो है डिफ्रीज कर दिया गया, फिर बाद में खोल दिया गया। पप्पू यादव जी, सहानुभूति है आपके साथ। आप लड़िए चुनाव पूर्णिया से। मनीष कश्यप आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहेगा, क्योंकि मेरा संस्कार वो नहीं है कि मैं पीठ पीछे वार करूं। मेरा संस्कार वो नहीं है कि मैं कमर के नीचे वार करूं। पप्पू यादव जी, अब बोलिए ना तेजस्वी यादव के बारे में, लालू जी के बारे में। मैं तो पहले से बोलते आया हूं कि लालू जी और तेजस्वी जी जो है ना, वो किसी यादव को बिहार में राजनीति के क्षेत्र में पनपने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, विधायक तो बना सकते हैं, मंत्री भी छोटा मोटा बना देते हैं, लेकिन कभी भी दिल्ली में नहीं भेजना चाहते हैं। काहे कि दिल्ली में जाते ही पूरे देश में वो यादव जी बिहार के होशियार हो जाएंगे और पूरे देश की राजनीति समझना शुरू कर देंगे। तब उन्हें पता चल जाएगा कि लालू परिवार क्या करता है यादव लोगों के साथ। ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपके साथ जो हुआ वो पूरा दुनिया देखा कि क्यों आपको नहीं पनपने दे रहे हैं तेजस्वी जी। चलिए ठीक है, वो सारी बातें जो है बाद में किसी और वीडियो में कर लेंगे। पप्पू यादव जी, साबित कीजिए कि हम आपसे 1 रुपया लिए हैं। आप अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताइए कि मनीष कश्यप ने आपसे 1 रुपया लिया है। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं कि आपसे 1 रुपया नहीं लिया हूं। पप्पू यादव जी, कैसे अपने आरोप लगा दिया? सच तक न्यूज, पप्पू यादव जी, आपका न्यूज किया है। आप पता नहीं कहां कहां कितना पैसा देता है, क्या करता है, क्या नहीं। आप साबित कीजिए कि 1 रुपया सच तक न्यूज ने आपका रिपोर्टिंग करने के लिए लिया हो। आरोप लगाने से पहले पप्पू यादव जी, उसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए। लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद आपने आरोप लगाया। और हाँ, सुने हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। आप कह रहे थे कि मनीष कश्यप का लाइसेंस रद्द किया जाए। हम डॉक्टर हैं कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा हमारा? कैसे लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? बताइए बताइए। और हाँ, हमको भी पता है कि कहां कहां से रंगदारी वसूला जाता है। हमको भी पता है पूर्णिया में आप कौन सा गुल खिलाए थे, हमको भी पता है।
कौन सा गुल? जब मैं जेल गया ना और आपने मेरे ऊपर जो हमला किया ना, बड़ा दुख हुआ। खिलाए थे, काहे पूर्णिया छोड़ के भाग गए थे, सब पता है। लेकिन ये कौन सा संस्कार है पप्पू यादव जी, आप बताइए कौन सा संस्कार है? चलिए आपके नजर में मैं दुश्मन ही सही, लेकिन दुश्मन बुरे दौर से गुजर रहा था। उस समय आपको जाना चाहिए था, मेरे मां से मिलना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि आपका बेटा जो भी किया है जेल से निकलने के बाद मैं उससे बात करूंगा, लेकिन अभी माताजी मैं आपके साथ हूं, यह कहना चाहिए था। जब आप जेल में थे तो मनीष कश्यप ने कैसा वीडियो बनाया था, आपने देखा था? आप बोलते हैं भाजपा का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है। उस समय मैंने किन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाया था, आपने देखा था कि नहीं देखा था? दुनिया में जिन जिन लोगों ने नमक हरामी किया है, भगवान उसको जबरदस्त सजा दी है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने गद्दारी या नमक हरामी किया है, उसको सबक भगवान ने सिखाया। पूर्णिया में गए थे बड़े धूमधाम से, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे बताइए? अब चाहिए वीडियो बनाइए, मनीष कश्यप पे आरोप लगा दीजिए, जाइए। हम चुप थे क्योंकि हमें पता था कि हमारे साथ जिन जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, जिन जिन लोगों ने धोखा किया है, उनके साथ भगवान उनको सबक सिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन था। मैं कौन सा कांग्रेस का टिकट बांटता हूं पप्पू यादव जी, और मैं कौन सा राजद का टिकट बांटता हूं? मैं थोड़ी बांटता हूं। फिर भी हो गया ना खेला आपके साथ, हमने थोड़ी किया। मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद एको को वीडियो बनाया था आपके खिलाफ, अभियो खिलाफ नहीं बना रहे हैं। अभियो बोल रहे हैं पप्पू यादव जी, सही को सही कहना सीखिए और गलत को गलत। किन किन अस्पतालों से किस प्रकार से लिया जाता है पैसा पटना में, सारा जानकारी है। समय है, सब कुछ सबके सामने आएगा। मनीष कश्यप का भी चरित्र सामने आएगा, पप्पू यादव जी आपका भी चरित्र सामने आएगा। और समय सबको सबक सिखाता है और समय सबको साथ देता है। सबक उन लोगों को सिखाता है जो समय आने पे चाल और चरित्र दोनों बदल देते हैं, और समय साथ उनका देता है जो समय आने पे, बुरा दौर आने पे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पथ से पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं। अब बताइए ना, हम कौन बीमा भारती को भेज दिया पूर्णिया में चुनाव लड़ने के लिए? हम कौन कह दिया बीमा भारती जी से कि जाइए इस्तीफा दे दीजिए जदयू से और आरजेडी में शामिल हो जाएगा और जाइए पूर्णिया से आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा? हम तो नहीं, सब ऊपर वाले का माया है। कृष्ण को मानते हैं ना, तो जाके गीता पढ़ लीजिए एक बार। नहीं पढ़ सकते हैं तो बोलिए मनीष कश्यप आके आपको गीता देगा, ज्ञान लीजिए गीता का। जिन जिन लोगों ने महाभारत में जिस भी प्रकार से गलत का साथ दिया या गलत किया या गलत होने के दौरान मौन रहे, उन सब के साथ क्या हुआ, एक बार गीता पढ़ लीजिए। कृष्ण को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो एक बार गीता आप जरूर पढ़िएगा, बाकी आपकी मर्जी। फिर कभी मनीष कश्यप बुरे दौर में रहेगा तो फिर चिखिएगा, चिल्लाइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। और वरना एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूं, उम्र मेरा छोटा है, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, बस इतना ही कहूंगा, अगर विरोधी पार्टी का नेता या आपका दुश्मन अगर बुरे दौर में हो ना, तो कम से कम उस दौर को आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उस दौर को और बुरा करने का प्रयास मत कीजिएगा। देखिए क्या क्या बनाए थे आप, देख लीजिए। मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने का हक नहीं है, तो कहा आपको नेतृत्व करने का हक है? बताइए, बोलिए। आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि जब मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने का हक नहीं है तो आपको नेतृत्व करने का हक है? बोलिए, आप अपने अंतरात्मा से पूछिए। पत्नी को टिकट, बेटा के लिए, अपने लिए, भाई दूसरे, आप अपने कार्यकर्ता से तो बिना पूछे कांग्रेस में जाके मिल गए। आपका कार्यकर्ता खुद ही बोल रहा सब हमको बीच मझधार में छोड़ के चले गए। एक बार कार्यकर्ता से तो पूछ लेते। चलिए कार्यकर्ता से पूछ लिए, पत्नी राज्यसभा, बेटा को विधानसभा में भेजना है, खुद जो है पूर्णिया से सांसद बनना है, कार्यकर्ता वहां सबके लिए क्या किए हैं? खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। एक और चीज हम आपका कहानी बता देना चाहते हैं, आप अपने मंच पे कभी भी आप अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मीडिया के सामने जो है बोलने नहीं देना चाहते हैं।
हालांकि कुछ कुछ कार्यकर्ता टैलेंटेड है और बोल लेते हैं, वो आपके गैर अनुपस्थिति में बोलते हैं, आपके सामने जो है ना बोलने नहीं देना चाहते हैं। बढ़ाइए ना लोगों को, बढ़ाइए ना। और अस्पतालों से कैसे पैसा आता है, कैसे उस पर दबाव डाल के और कैसे कैसे कहां से कैसे कैसे पैसा उठाया जाता है, कैसे कैसे कोचिंग संस्थानों से पैसा उठाया जाता है, कैसे कैसे मेरे कुछ लोगों को मैसेज करके, चलिए सारी सच्चाई जो है दुनिया एक दिन देखेगी। बस विनती है पप्पू यादव जी, लड़िए। जो बात बोले थे ना पूर्णिया से कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, अब देखते हैं कि आप पूर्णिया छोड़ते हैं कि पूर्णिया से लड़ते हैं। पूर्णिया से लड़िएगा और पप्पू यादव जी जीतिएगा। किसी भी पार्टी से रहिएगा, मनीष कश्यप आपको माला आके पहनाएगा, वादा करता है। अगर आप बुलाइएगा तब, आप बुलाइएगा ही नहीं तो कहां से माला ला के पहनाएंगे। लेकिन हाँ पप्पू यादव जी ये वादा करते हैं, आपके अच्छे दौर में भले मनीष कश्यप आपका साथ दे या ना दे, लेकिन पप्पू यादव जी जब बुरा दौर आएगा तो मनीष कश्यप बांह फैला के जो है ना आपको थामेगा और प्रयास करेगा कि आपका बुरा दौर को दूर कर दे। हमसे जितना होगा उतना करेंगे और यही मेरा संस्कार है। बाकी आपकी मर्जी, आपके कार्यकर्ताओं की मर्जी, आपके लोगों की मर्जी, वो जिस प्रकार से चाहे मेरे खिलाफ वीडियो बना सकते हैं, लेकिन विनती कर रहे हैं आप सभी से, गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लीजिए। और मनीष कश्यप जब जेल में था और मनीष कश्यप के साथ जिन जिन लोगों ने गलत किया, आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए उन लोगों का क्या क्या हश्र हो रहा है। जिन जिन लोगों ने गलत किया लिस्ट निकालिए और देखिए, क्योंकि मेरे पास धरती पे कोई गॉड फादर है या नहीं है, लेकिन ऊपर एक गॉड बैठा है जो देख रहा है कि मनीषवा संघर्ष कर रहा है और उसका साथ देना चाहिए। सरकार गिरा, पुल गिरा और पप्पू यादव जी आपका टिकट भी जो है वो कैंसिल हो गया। जय हिंद।